तो 10वीं विज्ञान है और चैप्टर 1 है और ये है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो एनसीईआरटी बुक के सारे नोट्स हैं। तो जो हमारा अगला बुक का पॉइंट है वो है 1.2 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और इसके अंतर्गत फिर से एक पॉइंट है 1.2.1 और यहाँ पर हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। इस पॉइंट के अंतर्गत जो भी अभिक्रियाएं होंगी वो आपको पढ़ना है और आप इसको किताब में मिला सकते हैं। तो यहाँ पर हमको पता करना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। वैसे संयोजन का मतलब आप समझते होंगे, किसी चीज़ को जोड़ना, वो क्या कहलाता है? संयोजन कहलाता है। तो बस इसी के अनुसार आपको इसकी परिभाषा बताना है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। याद हो गया? अभिकारक जो क्रिया में भाग लेते हैं वो दो या दो से अधिक हो सकते हैं और वो सभी अभिकारक मिलकर के सिर्फ एक कल उत्पाद बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया है, आपके बुक के हिसाब से उदाहरण देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा का निर्माण करता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला आप जानते होंगे और जल का भी फार्मूला जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं संयोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण। तो आप यदि बुक देखेंगे तो बुक में एक ये डायग्राम बना है, एक यहाँ पर ये क्या है? जार है। कांच का ये फ्लास्क हो जाएगा, जार हो जाएगा। और इस जार में आप देखिए थोड़ा सा ये कैल्शियम ऑक्साइड, थोड़े कण होते हैं। अनबुझे चूने का ये सूत्र होता है। ये क्या भरा है इसके अंदर? क्या भरा है? कैल्शियम ऑक्साइड। और यहाँ चाहो तो इसका सूत्र भी लिख सकते हो, ये होता है CaO, है ना। ये अनबुझा चूना कहलाता है। क्या कहलाता है? अनबुझा चूना। और इसमें हम क्या डाल दिए हैं? जल, पानी डाल दिए हैं। तो पानी का सूत्र क्या हो गया? H2O। ये हम बीकर लिए हैं। जब हम इसमें पानी डालते हैं तो इसमें कुछ बुलबुले निकलते हैं और साथ में हम जब इसको टच करते हैं, इसकी गिलास को छूते हैं, ये हाथ लगा हुआ है ना, इसको जब टच करते हैं तो ये हमको कैसा लगता है? बीकर गरम गरम लगता है। मतलब ये है कि जब हम केवल पानी लिए थे तब तक गरम नहीं था और जैसे चूने का कण उसमें डालते हैं रिएक्शन होता है और ये कैसे लगता है? गरम हो जाता है। मतलब यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड माने बुझा हुआ चूना भी बनता है और साथ में क्या बनता है? ऊष्मा भी बनती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको अब हम समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र हो गया। ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में, ठोस में है। और ये जो है ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। और आपको ये भी समझना है कि परीक्षा में ऐसा भी आ जाता है कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो बताओ, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और यदि मैं यही पूछ दूं कि इसका सूत्र क्या है तो क्या होगा? CaO। और साथ में देखो इसमें हम जल मिला रहे हैं तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। L लिखा है माने ये लिक्विड फॉर्म में है। जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये पानी में घुल जाता है, इसलिए क्या कहलाया? एक्वस। और इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या बन गया? बुझा हुआ चूना। अब कन्फ्यूजन में ना रहना, क्योंकि परीक्षा में दो तरह से पूछता है। एक पूछता है बुझे हुए चूने का सूत्र बताओ और एक पूछता है अनबुझे चूने का सूत्र बताओ। तो अनबुझे चूने का सूत्र क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और बुझे हुए चूने का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, माने CaOH टेकन ट्वाइस और एक्वस फॉर्म में है। और साथ में इसमें क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। समझ में आ गया? तो अब बताओ ये संयोजन अभिक्रिया है कि नहीं है?
है। तो यहाँ पर ये अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, जब दोनों मिल गए तो एकल उत्पाद बन गया, इसलिए ये क्या कहलाया, एक संयोजन अभिक्रिया कहलाया। शुरू में हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी देखे थे, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल दो, आपको जो दूसरे एग्जाम्पल भी आते हैं तो उसको भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर हम मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और इसको संतुलित कर देते हैं, इस तरह से रिएक्शन बन गया। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन अभिकारक हो गए, ये मिलकर के एकल उत्पाद बना दिए, ये भी क्या कहलाया, कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहला गई। अब देखो दूसरे एग्जाम्पल भी है यहाँ पर, ये क्या है, कोयले का दहन। और दहन का मतलब होता है कि कोई भी रासायनिक क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो जलती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, ज्वाला उत्पन्न करती है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। जब कोई क्रिया ऊष्मा उत्पन्न करे ऑक्सीजन से क्रिया करके तो उसको हम क्या बोलेंगे कि क्या हो रहा है, दहन। तो जैसे कोयला है, कोयले का सूत्र क्या होता है, सी, कार्बन होता है, कोयला समझ गए, है ना। आप चाहो तो लकड़ी को हल्का जला ले तो काला काला हो जाता है, वो भी कोयला है और उसका सूत्र भी क्या होता है, कार्बन। और यदि आप ज़मीन के अंदर से खोद के निकालते हैं कोयला, वो भी क्या होता है, कार्बन का ही रूप होता है। अब यदि हम इसको जलाते हैं तो किसकी उपस्थिति में ये जलेगा, गैस की उपस्थिति में। ये कोयला किस अवस्था में रहता है, ठोस, सॉलिड, और ये ऑक्सीजन किस अवस्था में है, गैस। ये रिएक्शन करता है, इससे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस भी बनेगा और साथ में इसमें भी ऊष्मा निकलती है, ठीक है, और साथ में क्या निकलती है, ज्वाला, आग निकलती, ये दहन कहला गया। तो कोयले का दहन कौन सी अभिक्रिया कहला गई, संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ दो उत्पाद हैं, अभिकारक हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं। इसी तरह से और हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, ये है H2 मानी हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और ये है O2, ये भी हाइड्रोजन गैस है। इससे हमको क्या बनाना है, जल का निर्माण करना है, पानी बनाना है। तो देखो ये हो गया H2 किस अवस्था में है, गैस में, O2 किस अवस्था में है, गैस में, और जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, H2O, ये किस अवस्था में हो गया, लिक्विड अवस्था में, और इसको संतुलित करेंगे तो इस तरह से संतुलित हो जाएगा। इसमें भी जो है अभिकारक कितने हैं, दो, ये मिलकर के कितना उत्पाद बनाए, एकल उत्पाद, ये संयोजन अभिक्रिया कहला गई। और इसमें भी साथ में क्या होता है, ऊष्मा और ज्वाला उत्पन्न होती है, ये हाइड्रोजन क्या होता है, जलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी एक तरह का दहन ही कहलाया, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बनना, जल का बनना। इन तीनों अभिक्रियाओं में हम क्या देखते हैं कि ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा निकले, किसमें ऊष्मा का अवशोषण भी होगा, किसमें ऊष्मा का उत्सर्जन भी होगा। अब मान लो परीक्षा में आ जाए कि संयोजन अभिक्रिया को समझाओ, है ना, उदाहरण से ही समझाओ। अब 2 नंबर का आया तो उसकी परिभाषा लिख दो कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इतने सारे उदाहरण हैं, कोई भी उदाहरण दे सकते हो, चाहे कोयले का दहन दे दो, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण दे दो, या कैल्शियम ऑक्साइड से ये जल और जल के क्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनाना, या मैग्नीशियम ऑक्साइड से ये, क्योंकि आपको जब याद करना पड़ेगा तो सूत्र भी लिखना है। क्या लिखना है, सूत्र, उदाहरण भर नहीं लिख देना है कि हो गया कोयले का दहन जो है ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो आप इनमें से कोई एक उदाहरण अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो जो सरल लगे वो वाला उदाहरण आप याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऊपर जितनी भी अभिक्रियाएं थी उनमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। क्या उत्पन्न हो रही थी, ऊष्मा। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं को समझना है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं से आसपास का तापमान क्या हो जाता है,
अधिक हो जाता है। आप रोज़ उत्पन्न करते हैं। यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ना हो तो आप खाना नहीं पका सकते हो। घर में एलपीजी होती है, उसके भीतर मीथेन गैस भरी होती है। जब वो जलती है, माने ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, दहन होता है उसको, तो आसपास गर्मी हो जाती कि नहीं हो जाती? तो आसपास का वातावरण भी गर्म हो जाता है और उसी गर्मी का उपयोग करके हम खाना भी बनाते हैं, है ना। तो जब ऊष्मा निकलती है तो हम उस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। तो ये दहन वाला हो गया। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड माने अनबुझा चूना को यदि हम पानी में डाल दें, है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बुझा चूना बनता है। लेकिन इसके साथ में क्या बनती है? ऊष्मा भी बनती है। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया कहला गई? ऊष्माक्षेपी। ठीक है, यहाँ पर देख लो एक उदाहरण दिया है। जैसे ये उदाहरण है CH4। क्या है ये? CH4। इसको क्या बोलते हैं? मेथेन। जो घर में आप LPG लगाते हो उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? मेथेन गैस भरी होती है। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन इसको हवा से मिल जाती है। इस हवा में ऑक्सीजन है ना, जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर भी अभी श्वसन की बात भी करेंगे कि कौन सी अभिक्रिया होती है। ये ऑक्सीजन भी क्या कहलाया? गैस। और जब ये मिलता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हवा में उड़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बन के। साथ में क्या बनता है? पानी। ये भी गैसियस फॉर्म में बनता है, माने भाप बना रहता है, ये भी उड़ जाता है। और यहाँ पर साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा। और उसी का हम उपयोग करके खाना बनाते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया कहला गई है? ऊष्माक्षेपी। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? वे अभिक्रियाएं या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्पादन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको उदाहरण देना है। कैसे उदाहरण देंगे? आप पीछे वाला भी दे सकते हो, दहन वाला। C+O2 इक्वल टू क्या? CO2। कोयले का दहन है, वो भी ऊष्मा वाला है। यहाँ पर ये भी दे सकते हो, CH4 है प्लस O2 है तो CO2 बन गया और H2O बन गया, साथ में ऊष्मा बन गई। ये उदाहरण भी दे सकते हैं। CaOH प्लस H2O और उससे CaOH टेकन ट्वाइस बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो भी क्या कहलाया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहला गया। अब हम जो सांस लेते हैं ये कैसी अभिक्रिया है भाई? है ना। तो यहाँ पर एक तो खाली स्थान में पूछ देगा कि श्वसन क्या है? ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है? तो ये क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब कैसे होती है इसको सिद्ध करके देखो। आदमी जब तक जिंदा होता है तो उसके शरीर के अंदर गर्मी होती है। क्या होती है? गर्मी होती है। जैसे यहाँ पर हम मेथेन जलाते हैं वैसे हमारे अंदर जब ऑक्सीजन जाती है तो कार्बोहाइड्रेट को जलाती है। किसको जलाती है? कार्बोहाइड्रेट। उससे ऊर्जा भी निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है। तो ऊर्जा का उपयोग तो जैसे बोलने में, चालने में, खेलने में, कूदने में, बात करने में, इन सारी चीज़ों में लग जाता है ये। लेकिन साथ में शरीर में गर्मी भी उत्पन्न होती, ऊष्मा भी उत्पन्न होती, धीरे धीरे बाहर निकलती रहती है। तो कौन सी अभिक्रिया कहला गई? ऊष्माक्षेपी। क्यों कहला गई? क्योंकि ऊष्मा इससे निकलती है। तो श्वसन कैसी अभिक्रिया कहला गई? ऊष्माक्षेपी। कैसी अभिक्रिया कहला गई? ऊष्माक्षेपी। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। हमारे शरीर में भोजन के पाचन से कोशिकाओं में ग्लूकोज एकत्रित हो जाता है ना। अब जो भी हम भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन का मतलब ये नहीं कि भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बन गया है। भोजन के पाचन का मतलब है कि उसको इतना टुकड़ा कर दें कि प्रोटीन अलग हो जाए, कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाए, जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं यौगिक है जिसको हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर सकता है, वो क्या कहलाता है? भोजन का पाचन। भोजन को छोटा छोटा टुकड़ा पाचन नहीं कहलाता। पाचन समझ में आ गया? भोजन का पाचन क्या है? भोजन से जो न्यूट्रिएंट्स है ना, उसको क्या करना है? अलग कर लेना है, अवशोषित कर लेना, वो पाचन कहलाता है। तो अधिकतर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। उसी को क्या बोल दिया है यहाँ पर? ग्लूकोज। वो ग्लूकोज हमारी कहाँ इकट्ठा होता है? कोशिकाओं में, हड्डियों में नहीं। कहाँ? कोशिकाओं में। ठीक है। अब जो सांस से ली गई ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न करता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन। है ना। तो जब मैं नाक से सांस खींचता हूँ, फेफड़े में गई,
फेफड़े से वो खून के द्वारा कहाँ चली गई, कोशिकाओं में। कोशिकाओं में ये कौन भरा है, कोशिकाओं में क्या है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट उस ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और क्या बनाता है, जल बनाता है, साथ में ऊष्मा निकालता है, ऊर्जा निकालता है। तो ये कैसी श्वसन क्रिया कहला गई। तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। क्यों अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ये क्या निकालती है, ऊष्मा, है ना। कभी देखो कई लोग ऐसा चेक करते हैं, कोई आदमी यदि मर जाए तो उसके शरीर को छूते हैं, छूने के बाद बोलते हैं इसका शरीर ठंडा हो गया है। जो जिंदा आदमी है उसका शरीर गर्म होगा, और मरे आदमी का शरीर कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये श्वसन की अभिक्रिया ही बंद हो जाती है, तो ऊष्मा उत्पन्न होना बंद हो जाती है। ठीक है, तो देख लो। अब यहाँ से परीक्षा में केवल 2 तरह का प्रश्न पूछ देगा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा ये पूछ देगा कि श्वसन किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे, तो ये बोलना है कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है, वो ग्लूकोज कोशिकाओं में चला जाता है ना। फिर हम जब सांस लेते हैं तो उससे ऑक्सीजन चली जाती है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज में दहन होता है, मंद दहन, छोटा छोटा जलता है। हमारे शरीर के अंदर भी आग लगी होती है, बस हम आँच नहीं निकालते हैं, आग नहीं निकालते हैं, थोड़ा थोड़ा जलता रहता है। ठीक है, और वहाँ पर दहन होता है, जिससे जल निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ऊष्मा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, श्वसन। यदि परीक्षा में आ जाए कि श्वसन किसे कहेंगे, तब भी ये बताना है। अब यहाँ पर देखो श्वसन का रासायनिक सूत्र हम लिखेंगे। तो ये जो मैं C6 लिख रहा हूँ, H12 लिख रहा हूँ, O6 ले रहा हूँ, ये है कार्बोहाइड्रेट, है ना। या इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। अब ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ये 6 जब संतुलित करेंगे तो 6 लग जाएगा, और ये क्या हो गया, AQ, एक्वस फॉर्म में होता है, मान के चलो एयर के साथ हम ले लेते हैं, उसमें सब कुछ घुला होता है। अब ये रिएक्शन किया, माने ये जला, ऑक्सीजन के साथ ही क्या हुआ, जला, मंद दहन हुआ, इसमें भी आग लगी है। तो हमारे शरीर के अंदर क्या लगी है, आग लगी है, आँच निकलती है, तो खाना इसी में पका लोगे, है ना। बहुत कम धीरे धीरे निकलती है ऊष्मा, है ना, इतनी ऊष्मा नहीं निकलती है। अब ये हो जाएगा 6 CO2, और साथ में क्या बनेगा, 6 H2O। ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में होता है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। प्लस क्या निकलती है, ऊर्जा, और प्लस इसी में हम क्या लिख दें, ऊष्मा। अब इसी का तो शब्द बना दोगे तो श्वसन हो जाएगा कि जब कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है, ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। बस इतना। तो सूत्र से परिभाषा बनाओ, तो सूत्र भी याद रहेगा और साथ में क्या याद रहेगा, परिभाषा भी याद रहेगी। सूत्र लिखना जरूरी होता है। तो याद हो गया, बताओ कैसे होगा सूत्र, C6 H12 O6 प्लस 6 O2 इक्वल टू 6 CO2 प्लस 6 H2O, और साथ में ऊष्मा प्लस ऊर्जा। ये जो है हम जब नाक से सांस छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है, भाप के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में क्या बचती है, सिर्फ ऊर्जा और ऊष्मा। ऊष्मा भी धीरे धीरे शरीर से निकलती रहती है, ऊर्जा का उपयोग हम इसी तरह से पढ़ाने बताने में लगे रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब कंपोस्ट क्या होता है, कभी आप देखे होंगे गाँव में गाय भैंस का जब गोबर होता है या चारा वारा होता है तो एक गड्ढा बनाते हैं, उस गड्ढे में ले जाके उसको फेंक देते हैं, तो वो क्या होता है, सड़ता है। माने उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लगते हैं, छोटे छोटे भागों में टूटता है, उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। तो उस खाद को हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। वो खाद क्या कहलाती, कंपोस्ट। ठीक है, तो चाहे गोबर हो, फलों का छिलका हो, या फिर पेड़ों की छाल हो, पत्ते हों, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, गलते हैं। सूक्ष्म जीव इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो ये क्रिया भी जो कंपोस्ट का बनना है वो भी कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जैसे साग है, माने पत्ते भाजियाँ ये है, सब्जियाँ हैं,
वनस्पति के द्रव्य हैं, है ना, गोबर वगैरह या फिर और भी जो भी पदार्थ है, विघटित होने से कंपोस्ट बनता है। और ये भी अभिक्रिया कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया और कंपोस्ट का बनना भी क्या कहलाया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहला गया। समझ में आ गया? अब यहाँ पर एक भाग हम और जान लेते हैं, और ये अभिक्रिया क्या कहला गई? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहला गई? ऊष्माशोषी। नाम में ही है, ज़्यादा सोचना नहीं है। वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो? शोषण होता हो, माने बाहर से ऊष्मा ली जाती हो, तो वो ठंडक, आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। घर में एसी यूज करते हो, माने वो ऊष्मा लेता है ना, खींच करके बाहर कर देता है। तो चलो देख लेते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा बाह्य वातावरण से अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। याद हो गया? वे अभिक्रियाएं जिसमें बाहर के वातावरण से ऊष्मा ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी। इसी का उल्टा बाहर के वातावरण में दी जाती है तो क्या कहलाएगा? ऊष्माक्षेपी। ठीक है। अब देखो, इन अभिक्रियाओं में आसपास का तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये सब खाली स्थान में भरने के लिए आ जाता है। एक एक लाइन आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी की, उसी के नोट्स बने हुए हैं, है ना। पूछ देगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में बाहर का तापमान खाली स्थान हो जाता है, क्या हो जाता है? कम। और ऊष्माक्षेपी लिख दोगे तो क्या हो जाता है? अधिक या बढ़ जाता है। ठीक। उदाहरण देखो, जैसे यहाँ पर ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैस के फॉर्म में है और ये टूट करके क्या बनाता है? N2 नाइट्रोजन गैस बना दिया और साथ में क्या बना दिया? O2 गैस बना दिया। तो ये अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा यहाँ से क्या होती है? ऊष्मा घटती है। यहाँ माइनस ऊष्मा लिख सकते हो या यहाँ पर क्या लिख सकते हो? प्लस ऊष्मा। मानिए बाहर से ऊष्मा लिया, ठीक है, तो इधर प्लस ऊष्मा लिख सकते हो, उधर क्या लिख सकते हो? माइनस ऊष्मा। तो किस तरह की अभिक्रिया हो गई? शोषी। अब यहाँ पर ऐसा भी देख सकते हो, N2 है नाइट्रोजन गैस है, ये H2 है हाइड्रोजन गैस है, यहाँ से हम अमोनिया बनाते NH3, ठीक है, इसमें भी ऊष्मा ली जाती है। प्लस यहाँ पर ऊष्मा दोगे तो अभिक्रिया करके अमोनिया बना देगा। अब आसपास का वातावरण कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ऊष्माशोषी का उदाहरण हो गया। अब इन दोनों में विशेष अंतर क्या है वो भी समझते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखें ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अंतर क्या है। तो यहाँ पर मैं एक कॉलम बना दिया हूँ विशेषता का, दूसरा कॉलम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और तीसरा कॉलम है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। अब यहाँ पर परिभाषा देखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के समय ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित शब्द नहीं आया तो लिख देना निकलती है ना। और इसमें क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के समय ऊष्मा अवशोषित होती है, या उत्पाद निर्माण न लिखना हो तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिसमें अवशोषित होती है, सिंपल भी लिख सकते हो। ठीक है। तापमान, तापमान के बारे में क्या बताओगे? अभिक्रिया के दौरान आसपास का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है ऊष्माक्षेपी में, और यहाँ पर अभिक्रिया के दौरान आसपास का तापमान क्या हो जाता है? घट जाता है ऊष्माशोषी में। चलिए इसमें और समझते हैं, ऊर्जा का रूप समझते हैं। ऊर्जा मुख्य रूप से गर्मी या प्रकाश के रूप में मुक्त होती है ना। जब आप देखोगे जैसे हम कोयले का दहन करते हैं तो जलता है, तो जलने में प्रकाश भी निकालता है और साथ में गर्मी भी निकालता है। ठीक है, तो ये ऊष्माक्षेपी में सामान्य अभिक्रिया होती है। इससे शुरू करने के लिए ऊष्मा प्रकाश या बिजली के रूप में ऊर्जा देनी पड़ती है, इसको गर्मी देना पड़ता है या प्रकाश देना पड़ता है, तब ये क्रिया होती है और ये क्रिया में निकलता है। ठीक है ना। तो इसी का उल्टा उल्टा लिखते जाना है। उदाहरण के लिए देखिए, प्राकृतिक गैस का जलना, जो हम लोग LPG करते हैं, कोयले का दहन लिख सकते हो, प्राकृतिक गैस का लिख सकते हो, श्वसन लिख सकते हो, अभी कंपोस्ट का बनना है, ये सभी कौन से उदाहरण हैं?
ऊष्माक्षेपी के। और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, बर्फ़ का पिघलना है, अमोनिया का बनना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना है, वो सभी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरह से आपको एलके फिजिक्स ऐप डाउनलोड कर लेना है। आप जो है इसमें साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश का, ये तीनों की लाइव क्लास देख सकते हैं, नोट्स पा सकते हैं और क्वेश्चन बैंक पूरे बोर्ड की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आप एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।